रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद मज़ेदार से आज स्नैक्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप ना सिर्फ नाश्ते में बल्कि इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं। आने वाले रमज़ान के दिनों में बना सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इतने क्रिस्पी क्रंची जो लंबी लंबी रेसिपी होती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और झटपट से बन जाने वाली ये स्नैक्स आपको मैं आज बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने लेने हैं चिकन विंग्स। अच्छा, मैंने हाफ़ केजी लिए हैं। अगर आप 1 केजी लेंगे तो आप 2 अंडे शामिल करेंगे, ज़र्दी और सफ़ेदी समेत शामिल करेंगे। लेकिन मैंने हाफ़ केजी लिए हैं, तो आपने विंग्स जो लेंगे उनको पहले अच्छे से लहसुन लगाकर उसके साथ यानी गार्लिक और साथ में थोड़ा-सा सिरका डालकर अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। 15 मिनट भिगो कर रख दीजिएगा पानी में और उसके बाद उसको वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें 1 अंडा शामिल करना है। अंडा शामिल कर लेंगे, आपको मैंने बता दिया 1 केजी होगा तो 2 अंडे जाएँगे और हाफ़ होगा तो 1। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। साथ में आपने इसके अंदर गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच इसमें इस्तेमाल होगा। साथ में आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर ये चला गया। उसके साथ ही आपने चिलीज़ भी डाल दिया। अच्छा, चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अगर चिली पाउडर नहीं ऐड करना चाहते। उसके बाद आपने इस सारे मिक्सचर को मिक्स करना है अंडे के साथ। इसके लिए ना तो अलग से आपको कोई बैटर रेडी करना है, सिंपली इसी अंडे के साथ आपने इस रेसिपी को डन करना है। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप इसे मैरिनेट करके बस आप इसको अंडे के साथ और तमाम मसाले के साथ आप इसको रख देंगे और तकरीबन आपने 1 से 2 घंटे छोड़ देना है। चाहे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है, चाहे तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे और तमाम मसालों के साथ अब आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, उसके अंदर मसाला चला जाए। जब तक आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर ऐड करना है मैदा। अच्छा, मैदा इसके अंदर जाएगा, 1 कप मैदा लीजिएगा, उसके अंदर आपने गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ जो है वो लेना है हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच, नमक हाफ़ टी स्पून या जितना आप खाना पसंद करते हैं। उसके साथ ही आपने भुना हुआ ज़ीरा लेना है, सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा रोस्टेड होना चाहिए, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा। उसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, क्यूमन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर अच्छा पाउडर जो यूज़ किया वो हाफ़ टी स्पून यानी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। साथ में आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो डब्बा रोटी फ्रेश है उसका पीस जो है वो उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक डब्बा रोटी का स्लाइस लिया, उसको सिंपली ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया और उसको जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। अगर आपके पास डबल रोटी नहीं है तो अगर ब्रेड क्रम्स घर में मौजूद हैं तो दोनों से सेम ही काम होगा। सो आप जो इसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है वो ऐड कर दीजिएगा ब्रेड क्रम्स का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये डिफरेंट सी रेसिपी है, ब्रेड क्रम्ब से या डबल रोटी से आप ये बना सकते हैं। मैंने डबल रोटी का पीस ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल किया है। आप जो है वो चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करके इस मसाले के अंदर जो अंडा लगा के आपने रखा हुआ था चिकन विंग्स को आपने इसके अंदर अच्छे से आपने इसे कोट करना है। बहुत आपने डीपली इसको बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर कोटिंग करेंगे और कोटिंग करते ही आपने इसे थोड़ा शेक करना है, यानी इस तरह झटकना है इससे, ताकि इसके ऊपर जो आपको लेयर्स नज़र आती है ना आपको क्रिस्पी क्रंची सी, वो इससे क्या होगा कि वो इसके ऊपर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से आपने इसको हल्का सा झटकना है और उसके बाद इसी तरह से कोटिंग करनी है। 5 से 6 दफ़ा इसकी मैदे में इसी तरह से कोटिंग करेंगे और इस तरह से उसके बाद अब आपने सारे के सारे जितने भी विंग्स थे उनको इसी तरह से आपने अच्छे से जो है वो इसके ऊपर कोटिंग करनी है। देखिए मैंने इसे किसी बैटर में ठंडे पानी में या किसी में या आप इसे जो दही वाले बैटर में या इसे दूध वाले में नहीं डाला, सिंपली अंडे के साथ मैरिनेट करने के बाद इस तरह से इसको डाला और इस तरह से आपने झटकना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गरम होना चाहिए तेल। अच्छा, गरम तेल करेंगे लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। गरम करने के बाद तेल उसके बाद आप इसमें विंग्स इस तरह से ऐड करते जाएंगे ताकि अंदर से अच्छे से जो है पक जाएँ, कच्चे ना रहें। सो आपने जो है पहले हाई फ्लेम पर आपने तेल को गरम कर लेना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब आपने विंग्स ऐड कर देने हैं और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर जस्ट आपने इसको कुक करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में ये डन हो जाएंगे। अच्छे से क्रिस्पी क्रंची इसकी लेयर जैसे ये दे सकते हैं होंगे, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लीजिएगा। इसको डीप फ्राई करना है आपने अच्छे से, और जैसे ही डीप फ्राई होंगे ये दे सकते हैं ऊपर क्रिस्पी सी लेयर बनना स्टार्ट होगी। बस अब आपने क्या करना है, एक आँच हल्की करके ये देखते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके थे। सिर्फ 6 मिनट्स इसको लगे और ये अब ये रेडी हैं। बस आप इन्हें इसको निकाल लीजिएगा। किसी भी आप इसे बटर पेपर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए, और इसको चाहें तो और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद आप इसे एयर फ्राई में बना सकते हैं। 15 टू 20 मिनट का टाइम सेट कर लीजिएगा और इसको बना सकते हैं।
उसके अलावा आप इसे ओवन में बना सक बेक कर सकते हैं। सो तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। ओवन में जस्ट आपने 180 डिग्री पे हीट करना है और उसके बाद आपने 15 टू 20 मिनट जो है वो आपने इसको बेक कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं देते तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 12 टू 15 मिनट्स में डन हो जाएंगे। या जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप इसे जो है वो एयर फ्राई के बजाय आप जो है इसको कर सकते हैं, इस तरह से ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो हर तरह के मेथड से आप इसे कर सकते हैं, ये ईज़िली हो जाएँगे और इसी तरह क्रिस्पी क्रंची बनेंगी जिस मेथड से मैंने बताए हैं। डिफरेंट सी रेसिपी आप ब्रेड क्रम्स या ब्रेड का जब वो इस तरह से ब्रेड को आप जो है ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके देखिएगा, डिफरेंट सा टेस्ट भी आएगा, क्रिस्पी और क्रंची उस तरह ही बनेंगे। ये देख सकते हैं अंदर तक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने जस्ट 5 टू 6 मिनट्स दिए हैं और 5 टू 6 मिनट में अंदर तक ये जूसी सा इस तरह से ये देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो रेसिपी के लिए इस किचन को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले रमज़ान के दिनों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इफ्तार में बना सकते हैं इस रेसिपी को। अपना ख्याल रखिएगा। टिल दैन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।